नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बागेश्वर बाबा के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिर्फ पुजारियों के लिए ही हवस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ऐसा मौलवियों के लिए क्यों नहीं किया जाता, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। जैसे नहीं हो सकते, हमारा गुरु है। अब हम उसके जैसे हम आदत करें कि हमारे गुरुजी सीधे थे, दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने बिहार के बोधगया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि गौरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। देश में 30 करोड़ गौवंश सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है उन्होंने 5 साल पहले नारा दिया था, एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। इनका ब्रेन ब्रॉश ऑलरेडी हो चुका है भारत के सनातनियों का। इन्हें अपने लोगों में ज्यादा कमी और दूसरों में ज्यादा अच्छाई दिखाई देती है। अपने धर्म में ज्यादा कमी, दूसरे मजहब में ज्यादा अच्छाई दिखाई देती है। इन्हें चादर और फादर के पास जाने में मजा आता है। पर अपने कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों की। कानून क्या बनेगा? समुदाय बहुत है, भीड़ बहुत है। कानून तो नहीं बनना चाहिए, पर इनके अंदर कानून होना चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समझें, सामने वाले की परिस्थिति को समझें, सामने वाले की स्थिति को समझें, सामने वाला किस स्थिति से। अब हम रात भर नहीं सोए, अब कोई अगर 7 बजे आ जाए कि नहीं हम तो खड़े हैं 2 घंटे के मिलो, तो अब सामने वाले की भी परिस्थिति, उसका शरीर ही है, मशीन नहीं है। दूसरी बात, वो आपके लिए ही जी रहा है। थोड़ा सा आराम करेगा तो वो आपको ज्यादा दिन तक मिल पाएगा, नहीं तो जल्दी शरीर से खत्म हो जाएगा। बाबा बागेश्वर का ये भी कहना है कि देश के मंदिर सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन होने चाहिए और बिना देर किए हिंदू बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र को बेनकाब किया जाना चाहिए। पहली बात तो भारत सरकार को सभी मंदिरों को सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन करना चाहिए, क्योंकि आस्तिक आदमी और आस्थावान व्यक्ति भगवान की सेवा का देखभाल बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, दायित्व का निर्वहन कर सकता है। हमारे सेवादार हमारे जो पास रहते हैं वो बहुत अच्छे से हमारी विधि को कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि अब चाय चाहिए, अब पानी चाहिए। कोई गैर आदमी आ जाएगा तो वो 2, 4, 10 दिन तो विचलित रहेगा कि अब हम क्या मांग रहे हैं, उसे चाहिए देना क्या है। इसी प्रकार आस्थावान और धार्मिक व्यक्ति अगर वहाँ की देखभाल और प्रशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की पवित्रता बनी रहेगी। तो भारत को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि वो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक अपनी पहली पदयात्रा करेंगे और जात पात मिटाने का संदेश देंगे। वो करीब 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे। दूसरी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन की होगी, तीसरी पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या तक और चौथी पदयात्रा वेल्लोर से तिरुपति तक की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।